नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आज बात करेंगे राहुल गांधी जी की। और राहुल गांधी जी आजकल एब्सेंट चल रही हैं या विदेश यात्रा पर हैं। अंग्रेजी में जब आप ये हेडलाइन देखते हैं कि राहुल गांधी एब्सेंट या राहुल गांधी इज़ ऑन अ फॉरेन विजिट, तो ये उसी तरह की रेपिटेटिव हेडलाइन लगती है जैसे कि आप अगर मनोरंजन की खबरें जो देखते हैं, एंटरटेनमेंट की, उसमें जो होता है कि फलाना एक्ट्रेस ने इंटरनेट में लगा दी आग, देखिए उसकी मादक तस्वीरें, होश उड़ा देगा फलानी एक्ट्रेस का ये अंदाज। ओहो हो, वो भी क्या दिन थे। सॉरी, मैं थोड़ा भटक गया। मामला क्या है कि यह खबर एक ब्रेक होती है, एक मारिया शकील नाम के जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी इस कोरोना के भयावह दौर में और उसके बाद फिर किसान आंदोलन के समय में कतर एयरवेज़ की एक फ़्लाइट पकड़ के इटली के लिए निकल चुके हैं, मिलान के लिए, मिलान शहर के लिए। तो शुरू में लगा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, भाजपाइयों ने जो है ऐसे ही कुछ कुछ बोल दिया, राहुल गांधी की छवि जो है ख़राब की जा रही है। उसके बाद लोगों ने आर्टिकल्स लिखे और खंगाला गया कि भाई अभी इटली में किन किन लोगों को अलाउड है जाना, क्योंकि उधर यूरोप में एक नया स्ट्रेन आ गया कोरोना वायरस का। तो ऐसे में किसी को भी यूरोप में जाने पे पाबंदी है और इटली में सिर्फ वही जा सकता है जिसके परिवार वाले हैं या वो इटली का निवासी है। ऐसा है 3-4 मतलब उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। राहुल गांधी परिवार वाले हैं, कहा जा रहा है कि नानी जो है उनकी काफ़ी बीमार चल रही है, तो इसके लिए गए हैं। तो ऐसे में ही जो है ये पूरा चलता रहा। उसके बाद फिर शाम होते होते कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि वाकई राहुल गांधी जो है वो विदेश यात्रा पे गए हैं। और फिर भी लेकिन कुछ जो एकदम घनघोर चमचे जो होते हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि राहुल बाबा ऐसा करें। लेकिन जो भी है, उन लोगों ने झूठ माना। अब लोग जो है पूछ रहे हैं कि किसान आंदोलन के समय, और वो भी जब कांग्रेस सबसे ज़्यादा इसका मुखर विरोध कर रही है, क्योंकि पंजाब के किसान इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। उसके बाद बावजूद इसके कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही सारी बातें थी, कांग्रेस पलटते हुए अभी जो है किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अराजकता आंदोलन के नाम पे ब्लैकमेलिंग, ये जो है शाहीन बाग के समय से अब हमें दिखने लगा है किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक होने चाहिए, स्वतः स्फूर्त उसको बोला जाता है कि खुद ही अब आंदोलन करने जा रहे हैं। जैसे कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट होते हैं, जंतर मंतर पे आपने प्रदर्शनकारियों को एक जगह दे दी है और उसका सिस्टम तय कर दिया कि ऐसे ही प्रोटेस्ट होगा। वो ऑलरेडी एक फार्स है। उसको मैं नहीं मानता कि ऐसे आंदोलन होना चाहिए या ऐसे विरोध प्रदर्शन होता है। विरोध प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त होता है, वो हो जाता है। इस तरह से नहीं होता है कि हाँ आज जो है फलाने जगह से सपोर्ट करने के लिए इतने किसान चल रहे हैं, आज जो है वो फुट मसाज मिल रहा है, आज जो है पिज्ज़ा वाले पहुंच रहे हैं, आज जो है खालसा एड जो है वहाँ पे कुछ जा रही है, आज जो है खालिस्तान वाले जो है बैनर लेके आ रहे हैं। खैर जो भी है, तो ऐसे मौके पे जब मतलब राहुल गांधी को इनिशिएटिव सीज करना चाहिए था कि हाँ मैं नेता हूँ, अपने आप को फ्रंट पे, मतलब एक अच्छा नेता तो वो होता जो सड़क पे उतर जाता। राहुल गांधी टेंट वेंट वहीं पे लगा लेते और वहीं पे जो है अपना बोलते कि नहीं, मैं न संसद भवन जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पे बैठूंगा और आज से मैं जो है लगातार किसानों को अपना समर्थन दे रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं। राहुल गांधी का सारा आंदोलनबाजी जो है वो ट्विटर से होता है। अब लेकिन ये भी बात है कि जो लोग राहुल गांधी को सच्ची तरह से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो उन्हें अचंभित नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी जो है जब पार्टी को उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब अपोजिशन में, जब संसद भवन में सबसे बड़े नेता हैं आप, उधर के सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल और पैन इंडिया फेस जिसको बोलते हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन मीडिया में ऐसा ही बोला जाता है। तो वो लोग को समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने स्वयं को या अपनी राजनीति को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं, तो आप अचंभित क्यों होते हैं? जबकि राहुल गांधी तो #वैंडरलस्ट टाइप के मतलब व्यक्ति हैं कि वो जो है ऐसे पैशन फॉलो करने वाले युवा हैं कि उनको जब मन करता है वो जो है निकल जाते हैं, हवाई यात्रा पे निकल जाए, और जहाँ भी क्रूज कर रहा है आदमी, 60 दिन का ब्रेक ले रहा है राजनीति से आत्मचिंतन के लिए, तो ये तो उनका पूरा इतिहास रहा है।
कोविड के समय पूरा एब्सेंट रहे हैं। और इसमें दी प्रिंट में एक आर्टिकल भी छपा है कि कैसे भाजपा के नेताओं में और कांग्रेस के नेता, खास करके राहुल गांधी में अंतर है कि ज़मीन पर वो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पूरा उन्होंने प्रेजेंस बनाया हुआ है। और उस वक्त इन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था, जो लोग भी ज़मीन पे जा रहे थे, या मोदी ही है कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, राम मंदिर वाला जो भूमि पूजन होता है उसमें गए, ऐसे पब्लिक जगहों पे जब जा रहे थे तो राहुल गांधी ताना मार रहे थे कि नहीं, मेरे ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब यह है कि आई डोंट वांट टू रिस्क एनीबॉडीज लाइफ। मैं किसी व्यक्ति के जीवन को जो प्रभावित नहीं करना चाहता, मैं उसे असुरक्षित नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कोरोना संक्रमण का काल है। खैर जो भी है, इसमें कितनी सच्चाई है वो राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं। हाथरस वाला कांड होता है, और हाथरस वाले कांड में राहुल गांधी देखिए कितना मतलब प्रोटोकॉल का सम्मान कर रहे थे और कहाँ पहुँच गए थे। अब फिर हाथरस में नहीं घुसूंगा, क्योंकि फिर मुझे बलरामपुर बोलना पड़ेगा, फिर जयपुर बोलना पड़ेगा, राजस्थान बोलना पड़ेगा, पूरा डेटा लाना पड़ेगा। तो मोर और लेस आपको जो है संदर्भ समझ में आ रहा हो। हाथरस के साथ ही किसान बिल जब पास हुए थे, उसके बाद पंजाब से जो रैली वैली हो रहा था, ट्रैक्टर पे सोफा लगा कौन घूम रहा था? उस समय क्या कोरोना नहीं था? मतलब होता है, बड़े लोग हैं वो जब मानते हैं कि कोरोना हो रहा है तभी जो है कोरोना आता है। अगर उन्होंने कह दिया, या कहते तो नहीं है वस्तुतः, निकल जाते हैं पब्लिक मीटिंग्स के लिए और आंदोलनों के लिए, तब कोरोना कोई मतलब नहीं होता है। जैसे किसान आंदोलन को ही ले लीजिए कि यहाँ पे हज़ारों लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें सरकार टेस्ट करना चाह रही है, कुछ लोगों को कोरोना हुआ, एक दो पुलिस वाले जो वहाँ पे स्टेशन थे वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उस पे जो है, उस पे राहुल गांधी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। जब घेरना था सरकार को तब घेर लिया, लेकिन बाद में ये सब तो होता रहता है। उसके बाद देखिए फिर ऑनलाइन जो है माहौल, मतलब खुद इटली जा रहे हैं फिर भी ऑनलाइन इन्होंने माहौल उसी तरह से बनाए रखा है जैसे कि ये पहले भी करते रहे हैं। अलग अलग मतलब संसद के सत्रों से एब्सेंट रहे, जो मैं गिनाने जा रहा हूँ अभी, लेकिन ट्विटर पे उनका पूरा चलता रहता है। वो भले विदेश में रहे, लेकिन उनका ट्विटर इंडिया में धड़कता रहता है। यही तो होता है, यही होता है कि आप दिल जो है निकाल के भारत में रख देते हैं और 100 शरीर जो है प्रस्थान कर जाते हैं। बैंकॉक हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब यूरोप हो गया, इसी जगहों पे, लेकिन दिल उनका मतलब आपको मानना पड़ेगा वो भारत में रखा रहता है, वहीं धड़कता है। और उसी धड़कन को मोर्स कोड टाइप उनका लब और डब को जो है 0-1 मान लीजिए, या डॉट और डैश मान लीजिए, और वही धड़कते दिल से राहुल गांधी का वो ट्वीट पे वही टाइप होता है। शरीर, उंगलियां उनकी और बाकी अंग जो है वो बैंकॉक में होते हैं या जहां भी होते हैं, लेकिन दिल भारत में होता है। और इसके लिए कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, भजपैये तो नहीं करेंगे, संगी होते हैं सब, लेकिन मैं करता हूं क्योंकि मैं काफ़ी निष्पक्ष आदमी हूं और मुझे जिस आदमी में अच्छाई नज़र आती है तो मुझे कोई मतलब एक पैसा जो है उसमें झिझक नहीं होती, हेजिटेशन नहीं, भाई ये आदमी सही। अब ये देखा जाए कि राहुल गांधी किन किन मौक़ों पे और कब कब विदेश यात्रा पर गए हैं, उसकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। और ये मैं सिर्फ पिछले 6-7 सालों की ही बात कर रहा हूँ। 2014 की बात है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट जाती है। ऐसे समय में लीडरशिप से कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे गिर जाता है, लेकिन कांग्रेसी है तो उनका नहीं गिरता होगा क्योंकि वो अब आदी हो गए, लेकिन अब आदी हुए हैं, 2014 में आदी नहीं हुए थे। तो ऐसे समय में जो है वो हार के बाद जो है निकल ली 44 सीट, सबसे कम सीट अभी तक का, और वो जो है विदेश निकल गए थे। उसके बाद असम चुनाव होने वाले थे 2016 में, और दिसंबर 2015 में राहुल गांधी निकल जाते हैं विदेश यात्रा पे। वैसे ही फरवरी 2015 में राहुल गांधी जो है 60 दिनों के लिए, फॉर 60 डेज, और इंक्लूडिंग बजट सेशन जो था उसमें मिस हो गए। मतलब कहाँ थे ये किसी को पता नहीं था। बहुत बाद में पता चला कि भाई वो 60 दिनों के ट्रिप पे गए हैं, और लोगों ने क्या बोला, यहाँ माहौल क्या बनाया गया, वो आत्मचिंतन के लिए गए हैं। हाँ, मतलब आश्चर्य लगेगा, लेकिन हाँ, राहुल गांधी भी आत्मचिंतन के लिए छुट्टी लेते हैं। आत्मचिंतन करते हों या ना, लेकिन फील तो पूरा ले ही लेते हैं। और 60 दिनों के लिए वो कहाँ गए, पूरा आइटिनरी उनका जो है वो ऐसे था कि वो पहले जाते हैं बैंकॉक, वहाँ से गए कंबोडिया, वहाँ से फिर आए बैंकॉक वापस, उसके बाद म्यांमार गए, फिर आए थाईलैंड वापस,
और फिर गए वियतनाम, फिर आए बैंकॉक और फिर आए भारत। ये 60 दिन जो है उन्होंने इसी तरह, मतलब आप सोचिए कि कितना गहन चिंतन कर रहा होगा इंसान, कि उसको मान लीजिए बैंकॉक में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, पीपल का पेड़ ढूंढता हुआ वो आदमी वियतनाम चला गया, वहाँ पे भी ढंग का पेड़ नहीं मिला, या बैठे तो वो फीलिंग नहीं आए, कनेक्शन नहीं हो पाया, वो जो आउटवर्ल्डली शक्तियाँ होती है पैरानॉर्मल, जो मतलब दिमाग में स्ट्राइक कर सके, नहीं होता है। फिर आए बैंकॉक, रिचार्ज किया अपने आप को, बैंकॉक में ढूंढा कुछ, कोई पेड़ पौधा मिल जाए बैठने के लिए, नहीं मिला, फिर कंबोडिया जाते, मतलब म्यांमार बैंकॉक, कंबोडिया बैंकॉक, वियतनाम बैंकॉक, बैंकॉक से भारत। और ऐसे में आप समझ पाएंगे कि कोई व्यक्ति जो है अपने जॉब को लेके, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हों या अध्यक्ष भी कुछ समय के लिए रहे, मतलब शीर्ष नेतृत्व में है वो, और कितना सोचता है एक व्यक्ति। 60 दिन के लिए 1 बिलियन लोग आपकी तरफ, मतलब उससे ज़्यादा ही देख रहे हैं, और ऐसे में आप चले जाते हैं सब कुछ जानते हुए कि मेरी फजीहत होगी मेरे बारे में। कितना एक्सपेक्टेशन होता है। आप सोचिए जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जाते हैं, धोनी जाता था, विराट कोहली जाता था, तो उस तरह का एक्सपेक्टेशन, बर्डन जो होता है क्राउन का, और ऐसे में चले जाना, ये डेडिकेशन है अपने जॉब के लिए कि नहीं भाई हार हुई है, हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चिंतन करूँगा, आत्मचिंतन करूँगा, जो ऋषियों का, मुनियों का और इस तरह के लोगों का, मतलब चिंतकों का, दर्शन शास्त्र जो लिखते हैं, फिलोसफर्स जो हैं, दार्शनिक हैं, उनका ही सब काम होता है। और राहुल गांधी जो है उसके लिए गए। उसी तरह दिसंबर 2016 में पंजाब चुनाव की टिकट पटने वाली थी, और नववर्ष की छुट्टियां मनाने के लिए राहुल गांधी जो विलुप्त हो गए थे। और दिसंबर 2016 आपको इसलिए भी याद रखना चाहिए कि नोटबंदी को लेके, बाकी के मतलब 2016 के बाद, मतलब 17, 18, 19, 20, 4 साल राहुल गांधी रोते रहे, गाते रहे, छाती पीटते रहे, जेब फाड़ते रहे, 2000 निकाल के पूरा टाइम जो है पैसा खर्चा करते रहे, वही 2000 से काम चलाते रहे। लेकिन जब पीक टाइम था इसके विरोध का, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट की निगाह से देखिए, तब वो जो है गायब हो जाते हैं। तब वो छुट्टी, हो सकता है टिकट उकट आदमी कटा लिया होगा ना, अब उनको क्या पता कि मोदी 8 नवंबर को आएगा और बोल देगा नोटबंदी हो गई। तो हो सकता है कि पैसे की बात रही हो, तो पहले टिकट आदमी जो बिजी है उसने करवा लिया कि हॉलीडेज जो है वो मनाया जाएगा, तो इस कारण, तो इसके लिए उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। नवंबर 2019 की बात अगर करें, गायब रहे संसद के सत्र में। इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड, चिट फंड स्कैम के ऊपर जो है बिल आ रहे थे, जेएनयू में जो चल रहा था फीस वृद्धि को लेकर, उस पर विवाद हो रहा था, तो वो जो है उस टाइम पूरा, शाहीन बाग भी उसी समय उबल रहा था, तो वो समय भी जो है आप याद कीजिए। उसके बाद 2014 से 18 में उनके अनुपस्थित रहने का, एब्सेंट होने का ये था कि वो, मतलब सांसद जो होते हैं कई तरह की स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, तो उसमें भी रहते हैं। तो 2014 से 18 तक स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स थी, उसकी 76 मीटिंग्स हुई, सिर्फ 9 में गए, बाकी सब में जो है एब्सेंट रहे, बिकॉज व्हाई एफिंग नॉट। स्टैंडिंग कमेटी की ही अगर बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में भी, तो उसमें जो है सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक लगभग 6 महीने एक भी मीटिंग में ये आदमी नहीं गया, एक भी मीटिंग में नहीं गया, सारे मीटिंग में एब्सेंट। और जब हाल ही में एक मीटिंग में गया तो उसका मुद्दा था आम, और इसको चाहिए था इमली। वहाँ पे डिस्कशंस हो रही थी कि हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं उसका रैंक क्या है, रैंक को क्या सिंप्लीफाई किया जाए ताकि लोग जो पहचाने इस पे। और वो जाके एक तो पहले लेट पहुँचे और उसके बाद जाके बोलने लगे कि नहीं नहीं गलवान में ये हो गया, चीन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह की बातें हुई। अब वही है कि राजा आदमी है, बाप पीएम, दादी पीएम, दादी के बाप पीएम, अमूल्य आदमी तो है नहीं। तो अब जीजा है उसका मंगल पे, यूरेनस पे ज़मीन है, बहन दुर्गा के अवतार हैं, गंगा पुत्री कही जाती हैं, वो फेक न्यूज़ शेयर करते हैं तो वो तथ्य बन जाता है दुनिया के लिए। ऐसे चमत्कारी लोग किसी कमिटी में क्यों टाइम बर्बाद करेंगे? आप मतलब सोचिए
सीरियस होके कि जितनी देर वो किसी कमेटी में रहेंगे उतनी देर में वो चिल पिल ले लेंगे और मतलब चिल्ड आउट जीवन जिएंगे। और ये भी देखिए कि चिल्ड आउट रहना भी आवश्यक है, नहीं तो देश से जुड़े हुए मसले जो हो गए, पार्टी से जुड़े हुए मसले जो हो गए, परिवार से जुड़े हुए मसले जो हो गए, इन पे विचार करने का के लिए मतलब आपको फ्री टाइम चाहिए ना कुछ, कि ऐसे थोड़ा है कि मतलब बैठे और कहीं भी जाके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। उसके बाद सितंबर 2020 मतलब इसी साल पूरा मानसून सत्र जो था संसद का उसमें गायब रहे, विदेश यात्रा पे थे, लेकिन ट्विटर पे जो है उनका वही दिल धड़कने वाला जो उनका डॉट और डैश में मोर्स कोड में उनका दिल जो है ट्विटर पे टाइप करता रहा, बोलता रहा कि सरकार एकदम फेल हो गई है कोरोना कंट्रोल में। और जब पूछा गया कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने माता जी के रूटीन फॉलोअप चेकअप का बहाना मार के कहा कि मैं भी एक पुत्र हूँ। अब मान लेते कि आप भी एक पुत्र हैं, लेकिन प्रियंका गांधी भी हैं, वो भी जा सकती थी केयर करने के लिए, आप जो गए वहाँ पे। साथ ही ये भी बात है कि ये बहाने अब नहीं चलेंगे, क्योंकि आपका पूरा इतिहास रहा है एब्सेंट होने का, और उसका कारण जो भी रहा हो, कारण हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति मतलब जब से सांसद है उसका देख लीजिएगा कि कोई सांसद जो है 5 साल में 1100 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पार्लियामेंट में, राहुल गांधी जी का कुल मिला के डिबेट गिनिएगा शायद 10 तक नहीं पहुंचेगा। इस तरह का तो आप जो है बोलते नहीं हैं, आंख मारने में आप जो है प्रवीण हैं, आप गले लगाने जाते हैं ज़बरदस्ती, जो आपसे कोई मिलना मतलब गले पड़ना चाहते हैं लगाने की जगह। तो जाहिर सी बात है कि आप तो संसद का जब भी सत्र होगा तब एब्सेंट होंगे ही। वन ऑफ द वर्स्ट मतलब 80% है सांसदों का एवरेज औसत मोदी के आने के बाद से, और राहुल गांधी का 52% ऑफ द टाइम है कि वो संसद भवन में गए हैं। जबकि सोचिए कि मानसून सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, शीतकालीन सत्रों का मतलब ऐसा है नहीं कि 365 दिन आपको जाना पड़ता है। आप अमेठी भी आपका क्षेत्र था, वहाँ पे राहुल गांधी मिसिंग के पोस्टर्स लगे थे। तो लगता है कि अनुपस्थित होना या एब्सेंट रहना राहुल गांधी की नियति है, और नियति से कौन लड़ पाया है। भाजपा जो है इसी सब बात पे कह देते हैं कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, लेकिन कोई उन्हें #वैंडरलस्ट या #ट्रेवल ब्लॉगर नहीं कहता। हो सकता है कि उन्हें घूमने का शौक हो, कोई व्यक्ति अपना पैशन फॉलो करना चाहता है और समाज जो है तब गिनाने लगेगा वो यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। भाई देखो कैसी फैमिलीज है, और यह भी देखो कि पेरेंटल प्रेशर में आदमी नहीं मेरा बेटा तो प्रधानमंत्री बनेगा पैदा होती है, लेकिन उस आदमी को है जो चढ़ती सर्दियों में वो जो यूरोप जाना चाहता है, उतरती सर्दियों में वो बैंकॉक जाना चाहता है, और ऐसे आदमी को बांध के वो संसद भवन, क्या रखा हुआ है संसद भवन में भाई, 4 आदमी आते हैं माइक पे कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ होता है, यही है ना भाई संसद भवन में। और क्या होता है राहुल गांधी के नज़रिए से अगर आप देखें तो वहाँ जब कुछ काम की चीज़ होती ही नहीं है, काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौर ज़िंदगी ही नहीं, जर्नेलिया का एक शेर है। तो जब वहाँ पे कुछ होता है नहीं तो इतना हाईली टैलेंटेड आदमी, मतलब ये टैलेंट ही है ना कि 50 साल का आदमी हो गया युवा ही कहा जाता है। इट इज़ शेयर एंड प्योर अनएडल्ट्रेटेड टैलेंट विथ ए कैपिटल T, एब्सोल्यूट टर्म्स में एकदम टैलेंटेड आदमी है, और उसको आप कह रहे हैं कि नहीं जो है ये करो। पैशन इम्पॉर्टेंट है। हमारी पूरी पीढ़ी को देखिए, पैशन फॉलो करने के चक्कर में मतलब पूरा कॉलेज जो है गिटार बांध के घूम रहे हैं, हाथ में लटकाए हुए, या DSLR लेके एवरीबडी फलाना ढिमका फोटोग्राफी बना रहा है। कोई जो है फेसबुक पे कवि बन रहा है, सारा आदमी सबका पैशन है आई वांट टू बी अ राइटर, और पूरा आइकोनोक्लास्ट और फलाना ढिमका अपने बायो में लिखता है आदमी। और उसके बाद फिर फेसबुक पे कुछ लोग कवि बन रहे हैं, कुछ लोग इंस्टा पे फूड ब्लॉगर बन रहे हैं, और कुछ लोग ये लिख रहे हैं यार मैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो माई पैशन। इस टाइप के लोग हैं। इससे पहले की पीढ़ी तो ये सवाल भी नहीं सुलझा पाई है कि हम लोग डव साबुन लगाने के बाद रिन साबुन से क्यों नहाना चाहिए हम लोग को, इसका है किसी के पास जवाब। और राहुल गांधी हमारी पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं, कदम ताल करते हुए चल रहे हैं, और वो लिख रहे हैं #freedom, #high on life brew,
हैशटैग सोल सर्चिंग, हैशटैग ट्रैंक्विलिटी, हैशटैग क्या बोलते हैं इनर पीस, हैशटैग फीलिंग द विंड इन द हेड या हेयर, जो भी होता है, ये सब लिख के जीवन को आदमी डिकोड करना चाह रहा है। और आप उसको जो है संसद भवन काहे नहीं जाते हो, किसान आंदोलन के समय क्यों भाग गए हो। नेता है, युवा नेता है, सबके जज्बात होते हैं भाई। कोई किसी की जाने मन हो सकती है, हो सकती है कि नहीं, कोई किसी का सोना बाबू हो सकता है। ये सब भी आपको देखना पड़ेगा ना कि ऐसे ही मतलब आप सोच रहे हैं कोई फैमिली रिलेशन, कोई किसी का नाती हो सकता है, कोई पोती हो सकती है, कोई फूफा हो सकती है, कोई फुआ हो सकती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। पिता हो सकते हैं वो किसी के, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो हम नहीं जानते हैं किसी के निजी जीवन के बारे में। वो भी क्रिसमस, ईद, दिवाली मनाना चाहता है, तो आंदोलन का क्या है, आंदोलन तो चलता रहेगा है। वो तो इस राष्ट्र का चरित्र है आंदोलन करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेंट सामियाने वाले को भाड़ा देना पड़ेगा, बाजा लगवा देना है, गाना गाने वाले दिलजीत दोसांझ टाइप के लोग जो है उनको बुलवा देना है, टेंट में कहीं सलीमा चलने लगेगा, कहीं नाच होगा, कहीं कहेगा कि गरीब दिखने वाले लोगों को बयान दिलवाए जाते हैं। वो उस तरह का मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है। और अपने मतलब के मीडिया वाले नहीं तो उसको पकड़ के कूटने के लिए टीम बना देनी है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं अब कि वो खुला लिख देते हैं कि हम भाड़े पे जो है बयान दिलवाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। आप क्या कीजिएगा। तो आंदोलन तो आजकल एक आयोजन हो गया है। और देखिए आंदोलन में ये भी देखिए कितना सफल हो रहा है कि रक्त पिपासु जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने गरीबों के घर में अपने लोग भेजे और उनका जो है वॉलेट से रुपया चुरा लिया गया, और रुपया चुरा कोई अंबानी बन गया, कोई अडानी बन गया, इस तरह के लोग बन गए। उसको देखिए कि मतलब उसके आंदोलनकारी अब उनके टावर की बिजली काट रहे हैं, रिटेलिएट करेंगे ना। सर्वहारा क्रांति मतलब कैसे हो गया। और इतना ही नहीं, 1100-1200 टावर की बिजली काटी और उसके बाद जनरेटर लूट रहे हैं, लूट के। और ऐसा नहीं जनरेटर लूट के अपने घर में लगा, नहीं, धर्म कर्म का पुण्य का काम के लिए गुरुद्वारे को डोनेट किया। आप सोचिए कि कितने अच्छा आंदोलनकारी हैं। उनका स्वभाव सोचिए, उनका विचार सोचिए कि राहुल गांधी ने यही सपना देखा होगा ना कि आंदोलन होगा तो एकदम देशव्यापी स्तर पे ना हो सके तो कम से कम राज्य या जिला व्यापी तो ही जाए, वो भी ना हो सड़क व्यापी तो होना ही चाहिए आंदोलन। और उसके अलग अलग आयाम हैं। ये उद्योगपतियों को पेलो नहीं। अब देखिए कि अडानी का मन कितना बढ़ा हुआ है। ये मन बढ़ू वाला ही काम है ना कि मतलब हम लोग जैसे बिहारी लोग हैं तो हम लोग गमछी या रुमाल लेके सीट छेंक लेते हैं, लूट लेते थे सीट, रेल में, बस में, जहाँ पे भी हैं। अडानी को देखिए कितना बदमाश है कि हमारी निंजा टेक्निक उठा के रेलगाड़ी पे स्टिकर चिपका देता, वो रेलगाड़ी हो गया उसका। स्टिकर चिपका देने का तो मतलब ही यही है ना। तो ऐसी क्रांति आंदोलन ये सब होता रहता है। ऐसे राहुल गांधी कहाँ, अरे मेन आदमी जो होता है उसका हर जगह रहना जरूरी थोड़े है। शादी ब्याह में देखिए कि जिसके पास पैसा होता है वो आदमी आपको रैंडम जगह पर मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट जगह पर नहीं मिलेगा। जहाँ मुझे खाना खिलाया वहाँ पे नहीं टहलता है, वो कहीं रैंडम कोने पे बीड़ी पी रहा होगा, अपना सिगरेट पी रहा होगा, वो अलग रहता है हाथ में पैसा लिए हुए, वो कहीं हट के रहता है। कि बाकी चीज़ें जो है सेट इन द मोशन है, उसने मतलब तय कर दिया, काम बांट दिया है कि भाई रवीश भाई तू जो है कोने में किसान आंदोलन दिन 22 ये लिख के जो है मेहनत करता रहा, जैसा तूने शाहीन बाग के टाइम में किया था। एक आदमी का काम है कि कोई ट्रेन में कटे या ट्रक से धक्का लग के मर जाए या चलते चलते गड्ढा में गिर जाए या ठंड से मर जाए, सबको लोग देखो किसान आंदोलन में आया था, किसान आंदोलन में किसान मर गया। कोई आदमी ये कह देगा 41 लोग अभी तक मर चुके हैं। मतलब किसी का काम है कि अभिनेता लोग जो हैं उनको फुट मसाज मिलता रहे, पैर में दर्द हो जाता है ना। किसी का काम है खालिस्तानी से नारे लगवाना। अब उसके बाद फिर और तरह के भी काम है। किसी को कह दो कि मोदी को छुरा मार के मार दूंगी, कोई कह दो हाय मोदी मर जा, तो उसके बाद मोदी इंदिरा को ठोका है, मोदी को भी ठोक देंगे। ये सब चीज़ तो अब चर्चा में आने के लिए तो करना होगा ना। अब आंदोलन है, आंदोलन वालों ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसके हो गए बाय द वे, अपना अखबार चला रहे हैं, तो अपना एक PR विंग भी होना चाहिए ना वहाँ पे कि हाँ भाई किसको क्या कैसे करके। तो
पीआर विंग का काम क्या है, तो यही है, नारेबाजियाँ क्या क्या होंगी, कैंपेन्स कैसे डिसाइड होंगे, और उनको ये रियलाइज होता है बिकेगा तो मोदी ही, तो मोदी को कुछ कह दो तो सारे मीडिया वाला छाप देंगे। तो राहुल गांधी ने जब सब इंतजाम कर दिया तो आदमी इटली नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? इस देश में क्या रखा हुआ है? मतलब दिल तो अपना वो छोड़ के जाते ही हैं, बाकी मतलब नानी बीमार है बेचारी की, और हैं तो प्रियंका की नानी भी हैं, सोनिया गांधी की माँ भी है, लेकिन देश को भी तो संभालना है ना सोनिया जी को। देश को वही चला रही हैं, पीएम से ऊपर सुपर पीएम की पदवी उनके पास एक समय में थी, अब नहीं है, वो बात अलग है, बट स्टिल शी होल्ड्स रेंज टू द पावर स्ट्रक्चर है। उनको पता है कि पावर में कैसे रहना है, सत्ता रहे या नहीं, लेकिन पावर कौन, शक्ति प्रदर्शन कौन करेगा, तो कौन करेगा, कौन, हु विल डू दैट। तो उसके लिए सब आदमी थोड़े एक के साथ निकल जाएगा इटली के लिए। सेक्रीफाइस और क्या है, आपकी माता जी बीमार हैं और आप वहाँ नहीं जा सकते, या आपकी माता जी बीमार हैं फिर भी आप उनको छोड़ के नानी से मिलने जा रहे हैं इटली, हैं, बहन नहीं आपकी जाती है, आप ही जाते हैं। बहन को आपने पार्टी का क्या, हाँ बहन देखो जहाँ जहाँ हार हो रही है तुम देखते जाओ। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला कैसे प्रियंका जी ने दरियादिली दिखाते हुए कि हिंदुओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, चलो भाई योगी आदित्यनाथ जी को जो है सीएम बनवा दिया जाए, और उन्होंने कहा कांग्रेस टक्कर ही नहीं देता, नहीं तो स्ट्रैटेजी हो प्रशांत किशोर की है और कांग्रेस हार जाएगी। कमाल की बात कर रहे हैं पांडे जी, है ऐसे नहीं होता है। तो उन्होंने दिया हुआ कि संगठन तुम चलाओ, माता जी पार्टी देख रही हैं, और मैं थोड़ा सा जो भी इटली मतलब घर परिवार का भी ध्यान रखना होता है, तो एक मैन ऑफ द हाउस होने के कारण जो है उनको ये सब करना पड़ता है। ये बात अलग है कि दिसंबर के अंत में लगभग हर साल जो है राहुल गांधी जी जाते ही हैं। अब ये भी बुजुर्ग है नानी, तो हो सकता है हर साल तबीयत जो है, ठंड में तो आप जानते हैं कि थोड़ी तबीयत जो है वृद्धा जो होती है उनका बिगड़ ही जाता, तो राहुल गांधी जी भी जो है चले जाते हैं दिसंबर में। थोड़ा सा सर्दी चल रही है, यूरोप में जा रहे हैं, थोड़ा सा ठीक है, लोग को इतना उसमें दे शुड नॉट सी टू मच बियॉन्ड इट। आदमी है, 2-4 संसद सद छूट गया, पार्टी जो है कहीं चुनाव लड़ने जा रही है, टिकट का बंटवारा हो रहा है, ठीक है, किसान आंदोलन चल रहा है, आंदोलन क्या है वो चलते रहता है, द शो मस्ट गो ऑन। और हीरो भले वहाँ रहे कि नहीं, हीरो अपना चुच्छी में थोड़ा सा आग लगा दिया और निकल लिया अपना, यही होता है ना कि लीडर का प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है, लीडर शुड बी एब्सेंट बट स्टिल थिंग्स शुड बी रोलिंग डाउन, वो काम होते रहना चाहिए। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि सारे नेताओं को राहुल गांधी जी सीख लेनी चाहिए, और भारत को छोड़ के आप लोग निकलिए, इटली, बैंकॉक, थाईलैंड, जहाँ भी अपना निकलिए, आराम से निकलिए, यहाँ पे जो है चीज़ें अपने हिसाब से होती रहेंगी। दोस्तों राहुल गांधी जी वापस आएंगे और फिर हो सकता है कि वो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे वापस आएँ, या एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी के मतलब जानकार के तौर पे वापस हैं। वो कभी भी कुछ भी बन जाते हैं, तो इतना टैलेंटेड आदमी है, वापस आएंगे तो हम जो है दूसरा वीडियो भी बनाएंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है दबा लीजिए, क्योंकि मुझे कई लोगों ने आप में से कहा है कि आप लोगों तक सूचना नहीं पहुंचती, हमारा कोई भी प्रीमियर आता है या नया वीडियो आता है तो उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।